अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज हूँ। एक बात तो बिल्कुल तय है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जितनी भी ट्रेडिंग हुई है आज तक, डे वन से लेकर 2017 से हमने हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम सुनने में आ रहा है। 2022 हो गए और 5 सालों में जितनी भी मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी की किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो मार्केटिंग एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है या एक बेंचमार्क यूज़ किया गया है वो था इंटरचेंज। डे वन से यही सुन रहे थे कि जी इंटरचेंज बनने वाला है, इंटरचेंज होगा, मोटरवे M2 से डायरेक्ट इंटरचेंज मिलेगा और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर ले क्योंकि इंटरचेंज इसको मिलने वाला है। नंबर टू, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती जाती थी कि एनओसी अप्रूव्ड है। नंबर थ्री, हबीब रफ़ी का नाम लिया जाता था। ये तीन ऐसे बेंचमार्क्स थे, कोई भी परचेजर जब ये तीन नाम सुनता था, हबीब रफ़ी का नाम ऑलरेडी स्टैब्लिश नाम है। नंबर टू देखता था एनओसी भी अप्रूव्ड है। नंबर थ्री देखता था इंटरचेंज M2 से डायरेक्ट है। हर बंदा कहता था लो जी इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 2017 से लेकर 2022 तक इंटरचेंज की कोई नवीद सुनने को नहीं मिली थी। 2022 के स्टार्ट तक की बात कर रहा हूँ। फिर अचानक यूँ हुआ कि 2022 जैसे ही शुरू हुआ और अनाउंसमेंट होगी कि जी इंटरचेंज अप्रूव हो चुका हुआ है और NHA से इसके प्रॉपर मीटिंग हो चुकी हुई है, मिनट्स मौजूद है और NHA ने बिल आखिर जो है इंटरचेंज अप्रूव कर दिया है। मतलब ये है कि अगर 2022 में ये अप्रूव हुआ है इंटरचेंज, तो 2017 से लेकर 2022 तक एक सवाल है, क्या उस वक़्त तक इस पूरे के पूरे जर्नी में 2017 से लेकर 2022 तक मुख्तलिफ लोगों ने इंटरचेंज का नाम लेकर जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्लॉट्स को फ़रोख्त किया, क्या वो गलत किया था? क्योंकि अगर हम ऑन डॉक्यूमेंट देखें, अप्रूवल तो 2022 में मिली है। इसका जवाब कुछ यूँ होगा कि डेफ़िनेटली लेआउट प्लान में इंटरचेंज का ज़िक्र था, इसलिए मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में इसको यूज़ भी किया गया और अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें तो अप्रूव भी हो गया। लेकिन जब हम ग्राउंड पे बात करते हैं, 2022 के शुरू में इंटरचेंज की अप्रूवल की न्यूज़ आती है और ये न्यूज़ सुनते साथ ही मुख्तलिफ हलचल मच जाती है, मार्केट में हलचल मच जाती है और ऐसी हलचल को विटनेस मैंने भी प्रॉपर्ली किया है। वो तमाम तर लोग जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल्स को बेचना चाहते थे वो नहीं बेच पा रहे, बेचना चाहते थे कोई ख़रीदता नहीं था। इंटरचेंज जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन से ओन को पर लगने शुरू हुए, माइनस पे फाइलें लेवल पे गई, साथ ही साथ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7, 8 और 9 लाख रुपए तक भी रेट सुनने को मिला है 5 मरले का ओन का रेट, जो कि सिर्फ फ्रेश बुकिंग पे अवेलेबल था। और इसी तरह पुरानी फाइलें जितनी थी उनको बेताशा ओन मिले, जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी उन्होंने सेल आउट कर दिए। कमर्शियल प्लॉट्स जिन्होंने सिर्फ 10% पे बुक कराए हुए थे उन्होंने 45-45 लाख रुपए ओन पे फाइलें बेच दी। ये तमाम चीज़ें तब हुई जब इंटरचेंज अनाउंस हुआ था और मार्केट में यही देखा जा रहा था कि इंटरचेंज अभी अनाउंस हुआ है, अभी तो बना नहीं है और जैसे बनना स्टार्ट होगा तब पता नहीं रेट कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तो हुआ कुछ यूं कि उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस में जब इंटरचेंज अनाउंस हुआ है उस पर लोगों ने सेलिंग शुरू की और ये जहन बाइंग शुरू की और ये जहन में रखा कि जैसे इंटरचेंज बनना शुरू होगा तो पता नहीं पैसे कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, रेट कहाँ से कहाँ चले जाएंगे और लाखों रुपए का मुनाफा आ जाएगा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इंटरचेंज इनका अनाउंस हुआ उसके बाद अगस्त तक 5-6 महीने में वहाँ पे प्रॉपरली इंटरचेंज बनने को नहीं दिखा। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट आपको इंटरचेंज बनने की नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से वो जो एक ऑरा बना हुआ था मार्केट में वो रिवर्स आता गया और लोगों ने देखा कि शायद ये बहुत बड़ा हाथ हो गया है, बहुत बड़ा हैंड हो गया लोगों के साथ, चूना लग गया है, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी गई है और ऑन जितना भी ऊपर आया था ये सारे पैसे डूब गए क्योंकि इंटरचेंज तो बनता ही नहीं है। लेकिन 30 अगस्त 2022 को एक ऐसा दिन था जब कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने ऑन ग्राउंड जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की और इंटरचेंज पर काम शुरू हो गया और दम तोड़ गई तमाम की तमाम वो तमाम खबरें जिसमें ये कहा जा रहा था कि इंटरचेंज जो अनाउंस ही नहीं है, ये मीटिंग ही नहीं हुई थी, ये मिनट्स मौजूद ही नहीं है, ये शायद एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, ये गलत कम्युनिकेट किया गया था और इंटरचेंज बनना ही नहीं था। मैंने एक बात हमेशा पहले की थी, उस वक्त भी की थी कि जब जितना ऑन आना था आ चुका हुआ है अनाउंसमेंट पे ही। जो लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इंटरचेंज बनने शुरू होने के साथ मजीद ऑन आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और मैंने मुताद्दिद व्लॉग्स दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारी बात मानी है, बहुत सारे लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, बट दैट इज एन अदर चैप्टर। करंटली जब से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है एक और क्वेश्चन लोगों का बार बार वही आ रहा है कि जी क्या इंटरचेंज का सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था? तो मैंने हमेशा एक जवाब दिया कि धोखा नहीं था, ऑन ग्राउंड आपको इंटरचेंज बनता हुआ नज़र भी आएगा। 30 अगस्त को इसकी फाउंडेशन रखी गई, उसके बाद जो है आर्जी रास्ते से आर्जी जो है काम होना शुरू हुआ और अब जो हम बात करें नवंबर 2022 की तो आपको ऑन ग्राउंड इंटरचेंज पे डेवलपमेंट नज़र आ रही है। ऑल दो स्लो डेवलपमेंट है लेकिन इंटरचेंज पर काम हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसका इंटरचेंज डायरेक्टली कनेक्ट होगा और आने वाले टाइम में मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा।
अब कितना टाइम लेता है प्रॉपर ऑपरेशनल होने में, ये एक क्वेश्चन मार्क है। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये मुंसलिक करेगा जब इंटरचेंज प्रॉपर ऑपरेशनल होगा उस वक्त रेट क्या होंगे, मार्केट के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लैंड क्या होगी क्या नहीं होगी, ये उस वक्त डिटरमिन होगा। इसलिए इन्वेस्टर हजरात को जिन्होंने इंटरचेंज बनते साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ऑन के लिए कि उनको प्रॉफिट मिलेगा, अब उनको वेट करना पड़ेगा तब तक जब इंटरचेंज कम्प्लीटली ऑपरेशनल होता है, क्योंकि अगला जो फेज़ है वो इंटरचेंज के कम्प्लीटली ऑपरेशनल होने के बाद ही मार्केट वैल्यू डिटरमिन करेगा डिफरेंट फाइल्स की और प्लॉट्स की जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं। करंटली आज के व्लॉग में इंटरचेंज के हवाले से खबर थी कि ऑल ग्राउंड वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ऑन ग्राउंड इंटरचेंज बन रहा है। बहुत सारी खबरें थी जो कि लोगों की थी कि जी इंटरचेंज नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग अभी भी बिलीव नहीं करते हैं, वो समझते हैं शायद अभी भी इंटरचेंज वहाँ पे नहीं बन रहा, ये आर्जी रास्ता एक बन रहा है और ये खाली आंखों का धोखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरचेंज वहाँ पे प्रॉपर्ली बन रहा है। अगर ना बन रहा होता तो ऑन ग्राउंड कोई जीरो डेवलपमेंट भी आपको वहाँ पर नज़र नहीं आती। डेवलपमेंट नज़र आ रही है, स्लो डेवलपमेंट नज़र आ रही है, बट नज़र आ रही है। इंशाल्लाह ये इंटरचेंज बनने की तरफ जा रहा है और इंटरचेंज बनने के बाद प्रॉपर ऑपरेशनल होने के बाद ही कैपिटल स्मार्ट सिटी का फ्यूचर जो है यहाँ से डिसाइड होगा। करंटली आज के व्लॉग में दो तीन बातें करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरचेंज बन रहा है, इसलिए तमाम तर खबरें जो मार्केट में ऐसी हैं जो कि अगेंस्ट जाती है इंटरचेंज बनने के, वो निगलेक्ट हो जाती है, दम तोड़ जाती हैं। इसलिए इंटरचेंज बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आने वाले टाइम पे क्या होगा, आने वाले टाइम पे इसके रेट्स बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, अभी तो नहीं बढ़े। मैंने पहले भी कहा था इंटरचेंज अनाउंस होते हुए रेट अच्छे खासे बढ़ गए, जब काम बनना शुरू होगा तब कोई खास मार्केट में इस पर असर नहीं पड़ेगा और ऐसा ही हुआ। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ जब ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल होगा उस वक्त आपको एक मैक्सिमम ROI नज़र आएगा। तमाम तर लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। मैंने पहले भी बताया जितने मैक्सिमम ओन आए थे इसके अनाउंसमेंट में, अभी मार्केट में ओन रिवर्स हुए हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हुए, रिवर्स हुए हुए हैं। मैक्सिमम ओन एक मिनिमम ओन की तरफ है, रिवर्स नहीं है, माइनस नहीं है, ओन अभी भी है। लेकिन कम ओन पे आप अपनी फाइल को खरीद सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में। आज ही की तारीख में अपना प्लॉट बुक करवाएं, क्योंकि जैसे इंटरचेंज ऑपरेशनल होगा अंडरस्टूड है कि वहाँ पे आपको अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट फुटफॉल नज़र आएगा। फुटफॉल से आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम हुई तो ज़्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस है। तमाम तर लोग जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, करना चाहते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्गर रन दोनों में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्टर रन में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रखेंगे, लेकिन इस वक्त तो रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़ीरो है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम रेट्स पे फाइल्स मिल रही हैं। आपने बेटरमेंट के लिए लॉन्गर रन में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि लॉन्गर रन इन्वेस्टमेंट आपकी कन्वर्जन की तरफ जाएगी, आपको एक ज़ाती प्लॉट वहाँ पर मिलेगा कैपिटल स्मार्ट सिटी में। आज अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।